जिस तरह से इस समय जो अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज भी देख रहा था उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज आ रही है ना, वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी नर्वस सी बॉडी लैंग्वेज आ रही है। हाँ, ऐसा नर्वस तो लगता है है। कि उनको ये आभास हो गया है कि भई 2027 जिसको ये मान के चल रहे थे कि वो बैग में है, वो नहीं है। कांग्रेस भी उनके साथ उत्तर प्रदेश में गेम खेल रही है। क्योंकि मुसलमानों का कुछ रुझाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है, तो उसका वो लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो सर अखिलेश ऐसे बाबू के करती है। साथ समस्या ये है कि पिछली बार उन्होंने 70 सीटें दे दी थी इनको, और ये शायद 2 जीत के आए थे। इस बार कांग्रेस कह रही है कि हमें 100 सीटें चाहिए, और कांग्रेस का जो पूरा रिकॉर्ड है वो यही है कि भाई इनका जो हिट रेट रहता है, स्ट्राइक रेट रहता है, बहुत कम रहता है। कई जगह जैसे तेजस्वी को बिहार का चुनाव हराने में मुख्य जो किरदार था वो कांग्रेस का ही था। वे 70 सीटें ले गए उनकी और 18 सीटें जीते। हाँ, वो तेजस्वी ने भी वही गलती की थी जो इसने की, और अखिलेश तेजस्वी यादव। ने 50% से ज्यादा सीटें जीती। अगर इनको सीटें नहीं देते तो शायद तेजस्वी सरकार बना ले जाते। हाँ, सही बात है। नहीं, अखिलेश यादव की जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना सर, ये पिछला जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ ना, उसी के बाद से बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। एक तो बाईपोल के रिजल्ट एडवर्स आ गए, संभल वाला मामला जो है वो एकदम से शिफ्ट दूसरी तरह से हो गया। एक तरह से तो यहाँ ये लग रहा था कि साहब ये एंटी मुस्लिम है, ये है, वो है। अब वहां रिवाइवल और हिंदुत्व और वो कहानी और जगह और आगे बढ़ गई, तो वो मैसेज दूसरा चला गया। और आने वाले टाइम में देखिए, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में साथ लेकर जाने से तो अखिलेश यादव को कोई फायदा है नहीं। मेरा मानना है कि अगर वो कांग्रेस को एक भी सीट ना दे तो कांग्रेस उसका कोई नुकसान नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल भी, विधानसभा चुनाव में तो कुछ पोजीशन है ही नहीं। लोकसभा चुनाव में तो ठीक है, बड़ा चुनाव है, हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो इतनी सीटें कांग्रेस को देने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर अब ये तो जब वो 7 विधायक जीते अभी बीजेपी के, तो उसका एक सम्मान समारोह हो रहा था। उसमें योगी जी ने कह दिया था साहब कि हम तो 2027 का आज से बिगुल फूंक दिया है हमने, तो यहाँ से हम तो तैयारी में लग गए हैं 2027 की। तो नर्वसनेस तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, वो दिख रहा है ना, क्योंकि 27 में जो आदमी वोट देने जाएगा वो ये सोच के जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का मतलब क्या है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लोकसभा में तो अलग बात है, वो तो दिल्ली के लिए वोट कर रहे थे। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ। हाँ, वहां भी उल्टा हुआ बिल्कुल। कि जब बात आई असेंबली की, तब उन्होंने देखा भाई असेंबली में किसको दे, असेंबली में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुना। तो यहाँ भी तो ऐसे ही हुआ है। विधानसभा चुनाव, ये जो 9 बाईपोल हुए हैं, ये 4-6 महीने बाद ही तो हो गए लोकसभा चुनाव के। यहाँ पे भी यही हुआ है। एक आध सीट का होता तो अलग बात है, 9 सीटों का था, बड़ा बड़ा चुनाव था। तो 9 में से 7 सीटें जीत रही, तो फिर अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज तो बिगड़नी है। दरअसल क्या है कि सर, इन लोगों के पास, दरअसल इनके समाजवादी पार्टी वालों के पास जनता के सामने जाके कुछ ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है सर, कि आप हमें लाओगे तो ये फायदा होगा। चलिए, अरविंद केजरीवाल तो हर जगह कह देता है, उसका तो एक एजेंडा है, उसकी तो फ्रीबीज वाला मामला है कि हम ये देंगे ये देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी की कोई ऐसी, क्या कहना चाहिए, कि ऐसी कोई इमेज ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो ये काम अच्छा हो जाएगा। बल्कि उसका उल्टा होता है। जैसे ही समाजवादी पार्टी उभरनी शुरू होती है तो वो गुंडागर्दी, जंगल राज, वो कहानियां इतनी उभर के सामने आ जाती हैं कि जनता ये सोचने लगती है कि यार इनको वोट देने का कोई फायदा है नहीं। अच्छा भला ठीक चल रहा है, योगी जी ठीक कर रहे हैं, चलने दो, इसे कंटिन्यू करो। तो वो उसी वजह से अखिलेश यादव नर्वस हैं कि आखिरकार किस लाइन पे चला जाए, आगे क्या किया जाए। और उधर मायावती बिल्कुल खत्म है। ये भी मैसेज मिलने लगा है कि साहब जो दलित वोट है वो फिर बीजेपी की तरफ लौटेगा विधानसभा चुनाव में, इन्हें तो देगा नहीं। वो तो हो गया कहानी, जो है आरक्षण और वो सब कहानी जो लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने चलाई थी, वो तो खत्म हो चुकी। तो नर्वसनेस है एब्सोल्युटली। और मुझे तो बिल्कुल योगी जी के लिए केक वॉक नजर आ रहा है आज की तारीख में, अगर मैं बात करूं,
है नहीं कहीं भी समाजवादी पार्टी। वो समाजवादी पार्टी अपोजिशन में रहते हुए अपना बेस्ट जो है वो 2022 के चुनाव में दे चुकी, जो 100 से उनकी ज्यादा सीटें आ गई, उससे बेस्ट नहीं दे पाएंगे, वो मैक्सिमम था। आप ये जो संभल वाला मामला है इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये तो इतना बढ़ गया अब कि अब इस पे तो बेचारे सर ये हमारे तो जो भाईजान लोग हैं उनके तो संभाले नहीं संभल रहा। सर ये तो संभल से बाहर निकल गया, ये तो पैन इंडिया मामला हो गया। पटना में मंदिर मिल रहे हैं, सब चीजें उसी से जुड़ने लगी कि कल की अवतार और वो सब कहानियां चलने लगी सर। तो मामला ये मैथोलॉजिकल हो गया, वो वहां वहां पहुंच गई कहानी। अब तो उस लेवल पे सेंटिमेंट्स पहुंच रहे हैं लोगों के। वो वहां का सीओ है अनुज, जो डीएसपी है अनुज चौधरी, पहलवान अर्जुन अवार्डी, हमारे जिले का है, वो रहने वाला, मैं मिला हूँ, दोस्त है अपना। उसने भी वहां पूरा झंडा गाड़ दिया, वो तो हीरो बन गया वहां संभल का। पूजा करवा रहे हैं, सब क्या करा रहे हैं, पूरा टोटल प्रशासन उसी हिसाब से चल रही है कहानी। संभल तो मुझे लगता है संभल ने संभाल लिया बीजेपी को यूपी में, ये टैगलाइन है। संभल ने तो फिर संभाल भी लिया। बाद में आया, संभाल तो पहले लिया था ना, 9 में से 7 जीत के। नहीं सर, लेकिन आप बात की है ना कि सर्वे के ऑर्डर पहले ही हो गए थे, संभल के सीट मतदान से पहले ही हो गए थे, ऑर्डर हो चुके थे उसके संभल का। वो नहीं, पाइपलाइन झगड़ा में तो थी। बाद में हुआ है ना, झगड़ा तो हाँ बाद झगड़ा में बाद में हुआ, लेकिन कोर्ट ने सर ऑर्डर दे दिए थे ना सर्वे कराने के लिए। तो 1 हफ्ता पहले ही बात हो चुकी थी ना, लोगों को पता लग चुका था कि सर्वे होने वाला है। वो तो झगड़ा हुआ बाद में, झगड़ा तो बाद में हुआ वोटिंग के बाद। तो संभल तो सर मुझे लग रहा है कि एक ट्रेडमार्क बन गया है, रिवाइवल ऑफ हिंदुत्व एंड आइडियोलॉजी, ये जो सारी चीजें उसका। और इस पे मुझे लग रहा है कि अब कुछ किताबें भी लिखी जानी चाहिए, कुछ और बढ़िया इस पे लिटरेचर सामने आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। आप जैसे लोगों को सर इसमें वीडियो बनाने आप चाहिए। और घुमाइए ना संभल संभल, में सर तो बगल में हाँ मुजफ्फरनगर हमारे के तो बगल में ही है। हमारे सर बगल में है, लेकिन अभी वहां जाना हो नहीं पा रहा। मैं तो अभी बाहर चला गया था, काफी डिस्टर्ब रहा काम। तो कोशिश करेंगे, ये सोच रहे, प्लान ये है कि कुंभ भी जाएं और संभल भी जाएं, एक साथ निपटाए आएंगे सबको, घूमते फिरते चले जाएंगे। दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं। नहीं सर, वो रूट बना लेंगे, उधर से ही चल पड़ेंगे, बरेली साइड से उधर से निकल लेंगे सर आगे, उधर से ही चले जाएंगे। रूट तो बन जाता है आजकल, तो सब जगह हाईवे बढ़िया बने हुए हैं, क्या है। और वहां तो बहुत सारे पहुंच गए हैं मीडिया वाले, चैनल वाले भी कई कई दिन डेरा डाल के आ चुके हैं वहां, और वहां तो रोजाना हो रहा है कुछ ना कुछ। मैंने तो किसी से कहा भी था कि भाई कोई पत्रकार हो हमारा संभल में, अपना एक रिपोर्टर रख देते हैं, वो रोज वीडियो बना के भेजता रहे, आज कहाँ खुदाई हुई, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। हमने तो ऑफर भी है, एक दो पत्रकारों से बोला भी है कि हमें वहां से या तो लाइव कर दे या फिर वहां से वीडियो बना के हमें भेज दे, एक रिपोर्टर रख लेते हैं वहां। ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। हाँ क्योंकि संभल अब आप सही कह रहे हैं कि अब डिफाइन करेगा